इस सेशन में हम लास्ट टॉपिक जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट एनालिसिस है फाइनल के लिए, उसको कवर करेंगे। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे। एक तो है कन्वेंशनल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो, B/C, जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली अगर तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट हो और हमने उसको देखना हो कि उसकी क्या फीजिबिलिटी है, तो उसका फार्मूला है बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स ओवर टोटल कॉस्ट। और अगर तो हमारे पास ये रेशियो है B/C विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि आती है ग्रेटर देन 1 आती है, तो फिर हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर नहीं आती तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब इसकी लॉजिक ये है कि अगर आपके जो नेट बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स इज बेसिकली गोना गिव यू योर नेट बेनिफिट्स, वो अगर आपके टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हैं तो फिर आपकी रेशियो जो है वो 1 आएगी। मतलब ये वैल्यू आपकी अगर इस वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर आपके पास ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है फिर ही प्रोजेक्ट फीजिबल होगा, वरना फिर अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, बेनिफिट्स आपके पास कम आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फीजिबल नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और दूसरा फार्मूला है। अगर तो हमने दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना है, दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट की अगर बात नहीं हो रही, तो फिर हम एक दूसरी रेशियो यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो चेंज इन बेनिफिट्स ओवर चेंज इन टोटल कॉस्ट आता है। इसकी जो थोड़ी सी मतलब ये पॉइंट्स हैं हमें नोट डाउन करने पड़ेंगे कि इफ़ इंक्रीमेंटल रेशो जो ये रेशो है ये लार्जर देन 1 है, तो हमें स्मॉलर प्रोजेक्ट जो होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट उसको चूज़ करना है। और अगर ये इंक्रीमेंटल रेशो लेस देन 1 है तो जो लार्जर प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इसको हमें चूज़ करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे एग्जांपल में मिलेगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्यों इस्तेमाल करें, उसकी फिर लॉजिक में उसमें फिर डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो हम सीधा एक एग्जांपल पे जंप करते हैं जिसमें हम कन्वेंशनल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो को अप्लाई कर सकें। तो हमें ये प्रोजेक्ट गिवन है, प्रोजेक्ट ए, इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो 10,000 है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट पर ईयर जो है ये 1,000 है। बेनिफिट्स पर ईयर जो है ये 3,000 है। यूज़फुल लाइफ ईयर्स में आपकी 10 गिवन है। इंटरेस्ट रेट आपका 10% है। अब इसमें होता ये है कि बिफोर अप्लाइंग द फार्मूला और बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, मॉनेटरी वैल्यूज़ गिवन है, वो इन टर्म्स ऑफ व्हाट गिवन है। आपको पर ईयर गिवन है वैल्यूज़ या फिर आपको वन टाइम वैल्यूज़ गिवन है। तो बेसिकली आपको मतलब जब भी इनिशियल कॉस्ट गिवन होगी वो हमेशा वन टाइम कॉस्ट होगी, दैट विल बी वन टाइम, और जिसको हम PVB कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। सही है, ये हमेशा वन टाइम ही होगी। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट मोस्टली जो है आपको पर ईयर के हिसाब से मिलती है। फिर बेनिफिट्स जो हैं आपके वो आपको डिपेंड करता है, ईयरली भी मिल सकते हैं और आपको वन टाइम के हिसाब से भी मिल सकते हैं। तो इसमें होता ये है कि हमें इन वैल्यूज़ को देख के किस किस ड्यूरेशन के हिसाब से किस तरीके से गिवन है हमें कन्वर्ट करना होता है सारी वैल्यूज़ को एक ही ड्यूरेशन में। मतलब जैसे आपके पास इनिशियल कॉस्ट अगर वन टाइम है और ये मेंटेनेंस कॉस्ट और बेनिफिट्स पर ईयर हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि दो वैल्यूज़ मेरे पास पर ईयर हैं, एनुअल उसमें है, तो मुझे फिर इनिशियल कॉस्ट को भी एनुअल वर्थ में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा ताकि मैं कंप्यूटेशन अपनी कर सकूं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा और फिर मतलब आप एक मतलब गार्बेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फिर हमें वही जो पुराना हमारा फॉर्मूला था एनुअल वर्थ का, वो हमें रिविज़िट करना पड़ेगा, जो कि हमने पीछे अभी कवर किया था, ये इक्वल एनुअल वर्थ। अच्छा, बेसिकली फार्मूला जो है हमारा वो सेम ही रहेगा। इसमें से आप जो है इक्वल की जगह एनुअल वर्थ हम इसको बोलते हैं, और नेट क्योंकि हमारे पास मतलब सिंगल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, इस वजह से नेट का वर्ड भी हटा देते हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। फार्मूला इज़ कम्प्लीटली द सेम। आपको मतलब अगर पेपर में भी AW लिखा हो तो इसका मतलब एनुअल वर्थ ही है, मतलब इक्वल एनुअल वर्थ, दे आर बोथ द सेम थिंग। तो सेम फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें हम जो है अब हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमने इनिशियल कॉस्ट को वन टाइम PV को कन्वर्ट करना है AW में, मतलब एनुअल वर्थ में।
तो इसको जो है वो यहाँ पे लिख भी देते हैं वैसे, एनुअल वर्थ AW। अच्छा, इसमें फिर हम फार्मूला के अंदर जो है वैल्यूज़ ऐड कर देंगे अपनी, जो कि ये हमारे पास 10,000 है, और I जो है हमारे पास वो 0.1 है, डिवाइडिंग इट बाय 100, 10 को डिवाइड किया 100 से, n हमारे पास यूज़फुल लाइफ गिवन है 10। इसको हम अपने कैलकुलेटर में डालते हैं। डबल फ्रैक्शन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक आध दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो इजी हो जाएगा इसको प्ले करना फ्रैक्शंस के साथ। 1.1 रेज़ टू द पावर 10 है और 0.1। ठीक है, अब मेरी इसकी एनुअल वर्थ जो आ गई है 1627। अच्छा, अब ये दिस इज़ बेसिकली माय इनिशियल कॉस्ट पर ईयर। अब इसके ऊपर मैं अपना फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ कन्वेंशनल बेनिफिट्स टू कॉस्ट रेशो का। मुझे क्या करना है, बेनिफिट्स माइनस डिसबेनिफिट्स ओवर टोटल कॉस्ट। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे डिसबेनिफिट्स तो है ही नहीं, इस वजह से नो नीड टू पैनिक। हमें इनको सिर्फ यहाँ पे हम बेनिफिट्स लिख देंगे, डिसबेनिफिट्स की जगह हम 0 लिख देंगे। तो इधर हमारे पास है 3000 माइनस 0 ओवर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो थी हमारी इनिशियल कॉस्ट थी, और मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको मतलब आप बेनिफिट से डिसबेनिफिट, अगर आपको डिसबेनिफिट नहीं नज़र आ रहा स्पेसिफिकली लिखा हुआ, तो आपने कॉस्ट उठा के नहीं लिख देनी कि भाई ये डिसबेनिफिट है, ये दोनों कॉस्ट ही रहेंगी और इनको आप टोटल कॉस्ट में शामिल करेंगे। टोटल कॉस्ट फिर आपकी हो जाएगी 1627 प्लस जो हमारी पर ईयर कॉस्ट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की, ये है 1000। So this will give us 2627 1.14। अब हमने पहले ये देखा था कि अगर हमारी जो ये रेशो की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आए तो प्रोजेक्ट इज़ एक्सेप्टेबल। सही है, तो हमारी सिंस वैल्यू जो है वो आई है equal to 1.14 which is larger than 1, hence project is acceptable। प्रोजेक्ट ए था ये। तो बेसिकली अगर आप इसमें देख रहे हैं तो ये मतलब बड़ा क्लियर हो रहा है कि वही जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको इस प्रोजेक्ट को करने के बेनिफिट्स जो हैं वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये रेशो 1.14 आई है, मतलब लार्जर देन 1 आई है, जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, एक सिमिलर प्रॉब्लम है इससे, मतलब ये दिस इज़ दैट वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो प्रॉब्लम है उसमें ज़रा मतलब बड़ा सिमिलर है, थोड़ी सी वेरिएशन है उसमें, उसको भी हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें प्रोजेक्ट बी गिवन है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि आपको इनिशियल कॉस्ट दी हुई है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट दी हुई है, 4000 बेनिफिट्स दिए हुए हैं, यूज़फुल लाइफ दी हुई, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। अगर आप इसमें ये देखें तो इसमें पर ईयर जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है, ये 4000 है। बाकी इनिशियल कॉस्ट और बेनिफिट्स जो हैं ये आपको वन टाइम पीवी में दिए हुए हैं। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ पर ईयर, इसका मतलब है कि वन टाइम मतलब प्रेजेंट वैल्यू में दिए हुए हैं। अब ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला था कि इनिशियल कॉस्ट तो हमेशा होती ही आपकी वन टाइम पीवी में है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स भी वन टाइम पीवी में दिए हुए हैं, प्रेजेंट वैल्यू में दिए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम बजाय इसके कि दोनों को एनुअल वर्थ में कन्वर्ट करें, हम मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। बहुत सिमिलर ऑपरेशन है, हमने सिर्फ फार्मूला के साथ प्ले करना है। फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है।
हमें बस ये वाला पार्ट चाहिए, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे हमने करना ये है कि हम इस पूरी जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए डब्ल्यू के साथ, और फिर हमें हमारा पीवी का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनुअल वर्थ। तो हम ये करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, एंड तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। अब हम मेंटेनेंस एंड कॉस्ट की, ऑपरेशन कॉस्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, जो कि 4000 है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड विद इसी एक्सप्रेशन को हम उठा लेते हैं। इसमें हम अपना इंटरेस्ट रेट और यूज़फुल लाइफ डाल देंगे। इंटरेस्ट रेट है 0.15, और जो यूज़फुल लाइफ है वो भी यहाँ पे 15 ईयर्स गिवन है, 15 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब दोबारा हम कैलकुलेटर में जाएंगे और 4000 टाइम्स 1.15 आ गया यहाँ पे, रेज़ टू द पावर 15, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.15 आ गया। इसका आंसर है 23389। तो ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, अब इसी के ऊपर फिर हम अपना जो पुराना फॉर्मूला था वो अप्लाई करते हैं, कन्वेंशनल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो का। और इसमें हमारे पास बेनिफिट्स गिवन है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ अब प्रेजेंट वैल्यू के अंदर है, तो फिर हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो डिसबेनिफिट्स कोई गिवन नहीं है। यहाँ पे 1 मिलियन आ गया माइनस ज़ीरो, पहले की तरह टोटल कॉस्ट जो थी वही इनिशियल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ पीवी नाउ। तो ये 50,000 आ गया, एंड यहाँ पे हमारा आ गया 23,389। इसका हमारे पास आ गया आंसर 13.63, विच इज़ मच लार्जर देन 1। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट तो एक्सेप्टेबल ही है। अच्छा, तो ये दिस वाज प्रीटी बेसिक, दिस वाज प्रीटी सिंपल। अभी आई होप कि अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कि अगर तो मतलब किस तरीके से हमने चलना है, पीवी में कन्वर्ट करना है या हमने एनुअल वर्थ में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो अब हम फिर इंक्रीमेंटल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि यूज़ करते हैं हम इफ़ वी आर गिवन मोर देन वन प्रोजेक्ट। तो इसमें अब हमारे पास एंड दोज प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लाइक दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। तो फिर हम इंक्रीमेंटल B2C बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट्स A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम वरना दूसरा वाला फार्मूला कन्वेंशनल यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको 3 प्रोजेक्ट्स गिवन है। इनिशियल कॉस्ट है आपके पास, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है, बेनिफिट्स हैं, और यूज़फुल लाइफ और इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है यहाँ पे। तो अब इसमें यही है कि हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो हैं वो एनुअल वर्थ में गिवन है, और इनिशियल कॉस्ट जो है सिर्फ वही प्रेजेंट वैल्यू में है। इस वजह से द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू कन्वर्ट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट एंड सॉरी इज़ टू कन्वर्ट इनिशियल कॉस्ट इनटू एनुअल वर्थ, क्योंकि हमारे पास दो ऑलरेडी एनुअल वर्थ में मौजूद हैं, तो हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, एक को कन्वर्ट करते हैं बाकी जिसमें मौजूद है। तो हम वही वाला फार्मूला यहाँ से पिक करेंगे जो एनुअल वर्थ का था,
और हम इसको पहले तो सबकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम ए का कर लेते हैं। ए का है हमारे पास 12,000 इज प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वैल्यू, एंड यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ही है। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 0.12 है, और इसका हमारे पास 12,000 ओवर 1 माइनस 1.12 raised to the power 10 over 0.12. This gives us 2124. ये हमारी एनुअल वर्थ ए की आ गई। अब हम एनुअल वर्थ कैलकुलेट करते हैं बी की। सिमिलर ऑपरेशन है इसमें भी, हमने सिर्फ इसमें प्रेजेंट वैल्यू चेंज करनी है, विच इज 16,000। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है हमने आई थिंक नोट्स पे भी किया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ी सी वैल्यूज़ इधर उधर की हैं इसकी, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम चलेंगे। आंसर लेकिन इवेंचुअली सेम ही आएगा, जो अल्टरनेटिव होगा वो सेम ही चूज़ करेंगे हम। इसमें हम जाके ऊपर से अपनी प्रेजेंट वैल्यू को चेंज करके 16,000 कर देते हैं, एंड वी विल गेट 2832। उसके बाद हम सेम चीज़ करेंगे सी के लिए। इसमें हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है दिस इज़ 15,000। ये हमारे पास आ गया 2655। अच्छा, अब ये हमारे पास एनुअल वर्ड्स आ गए कॉस्ट की। अब हमने क्या करना है, हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी पहले। अब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे ए और बी और सी की। टोटल कॉस्ट ऑफ ए जो कि 21 24 प्लस 2000 है, विच इज़ इक्वल टू 4124। देन हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बी की, विच इज़ 2832 प्लस 5,000 here. So ये हमें it's gonna give us the answer of 7832, एंड फिर हम C की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास आएगी 2655 प्लस 3500। तो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं 6155। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो ऑर्डर है प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट के हिसाब से, ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। ए की टोटल कॉस्ट इज द लोएस्ट, देन वी हैव सी की टोटल कॉस्ट, एंड देन वी हैव बी's टोटल कॉस्ट। तो अब हमने करना ये है कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा, कि हमें रीअरेंज करना है प्रोजेक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप या तो इसको मतलब एक तरीके से मेंटली अरेंज कर लें, या आप मतलब इनको लिख लें टोटल कॉस्ट के हिसाब से कि भाई ये टोटल कॉस्ट है, या आप पूरा का पूरा, क्योंकि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा टेबल उठाऊँगा और मैं इसको
चलिए मैं इसको सिंपली मैनुअली कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास अब रीअरेंज कर दिया हमने इसको, A C B आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका इसका चक्कर ये है कि अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हमें कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप स्टेप्स में आगे जाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी आसानी हमें किस तरीके से होगी। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई और हमने इसको जो है प्रोजेक्ट को अरेंज भी कर दिया। अब आपने करना ये है कि आपने इंक्रीमेंटल रेशो निकालनी। इंक्रीमेंटल रेशो जो थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी थी ऊपर, कि इंक्रीमेंटल रेशो में क्या करना होता है। इसको हम यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं ताकि हम देख भी सकें इसको कि हो क्या रहा है। अब इसमें होता ये है कि अगर आपके पास डिस बेनिफिट्स मौजूद हैं तो आपको नेट बेनिफिट्स लिखने होते हैं इस इक्वेशन में। तो अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बेनिफिट्स हैं, हमारे पास डिस बेनिफिट्स नहीं है, तो फिर हमें नेट बेनिफिट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारे पास डिस बेनिफिट्स होते हैं तो फिर हमें नेट बेनिफिट्स सबके निकालने पड़ते हैं। जैसे आपने टोटल कॉस्ट निकाली है, इस तरीके से आपको नेट बेनिफिट्स प्रोजेक्ट A, B और C के लिए भी निकाल लेने चाहिए ताकि आगे कोई गलती ना हो। अच्छा, अब चेंज इन बेनिफिट्स का मतलब ये है कि चेंज बिटवीन प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट C, और उसके बाद जो हम पिक करेंगे उसमें से देन द चेंज बिटवीन प्रोजेक्ट B एंड दैट प्रोजेक्ट। तो इसमें हम पहले स्टेप पे आते हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है A C to B, तो हम A एंड C को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स A एंड C। तो इसमें जो फार्मूला है हमारा वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई करते हैं। चेंज इन बेनिफिट्स, जो कि हमारे पास क्योंकि डिसबेनिफिट कोई था नहीं, तो मेरे जो बेनिफिट हैं लार्जर वैल्यू के, लार्जर प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली C, तो उसके बेनिफिट क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी मुझे पता चल गया वहाँ से 5000 माइनस 4000। अगर नेट बेनिफिट्स होंगे तो नेट बेनिफिट्स की वैल्यूज यूज़ होंगी यहाँ पे। चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, C की 6155 है, 6155 माइनस 4124। अच्छा, तो दिस इज गोना गिव अस 0.49। अब हमने यहाँ पे देखा है कि इफ़ इंक्रीमेंटल रेशियो इज़ लेस देन 1 देन लार्जर प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी जो है वो हम लॉजिक भी ज़रा थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसमें ये हो क्यों रहा है। अब इसमें ये है कि आप जब एक छोटे और बड़े प्रोजेक्ट को कंपेयर करें आपस में, तो इसका जो मतलब फ़र्क आ रहा है आपके पास बेनिफिट्स का और कॉस्ट का, वो रेशो इस तरह हमने डिफाइन की हुई है कि ऊपर आपका जो चेंज इन बेनिफिट्स मतलब डिफरेंस इन बेनिफिट्स आ रहा है, और ये आपका अगर तो इस चेंज इन टोटल कॉस्ट से लेस हो गया तो फिर आपके पास लेस देन 1 वैल्यू आएगी। जिसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट अगर आप छोटे और बड़े को कंपेयर कर रहे हैं तो बड़े प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है लेकिन आपको उसका फ़ायदा कम हो रहा है, मतलब बेनिफिट्स जो हैं वो आपको कम आ रहे हैं उसके। इसी तरीके से अगर आपकी रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब है कि छोटे और बड़े प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो कि आपको फ़ायदे आ रहे हैं प्रोजेक्ट के, बड़े प्रोजेक्ट के, वो इन कंपेयर्ड विद द टोटल कॉस्ट आर मच लार्जर। जिसकी वजह से आपको आपकी फीजेबल ऑप्शन ये है कि आप लार्जर प्रोजेक्ट को उठाएं इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट।
तो यहाँ पे हमारे पास 0.49 आ गया है, तो इस वजह से हम चूज़ करेंगे प्रोजेक्ट ए को, विच इज़ अ स्मॉलर प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब हमने प्रोजेक्ट ए को चूज़ कर लिया, ए और सी के बीच में। अब हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट बी के साथ। अब देख रहे हैं आप, अब हमने क्योंकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था टोटल कॉस्ट निकालने के बाद, इस वजह से हमें हर किसी प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ा। हमें पता चल गया कि अब अगर हम सी को बी के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सी जो है जब ए के साथ कंपेयर होगा तो ए विल कम आउट एज द बेटर ऑप्शन। तो इस वजह से हम इसको ए को बी के साथ कंपेयर करते हैं। अब उसमें भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें चेंज इन बेनिफिट्स जो हैं आपके, वो 5000 की जगह 5500 हो जाएंगे यहाँ से, और जो आपके दूसरे ए के बेनिफिट्स हैं वो तो सेम रहेंगे, बाकी इसकी टोटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, विच इज़ गोना बी 7832। इसका हम देख लेते हैं कि क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू। दिस गिव्स अस 0.404405। तो इसमें भी इट इज़ क्वाइट क्लियर कि सिंस द इंक्रीमेंटल रेशियो इज़ लेस देन 1, तो ये मैंने, सॉरी थोड़ा सा मैं बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा हूँ जिसके मैं जो मैंने लिखा हुआ है इसके, सॉरी अबाउट दैट। अगर तो इंक्रीमेंटल रेशो लेस देन 1 होती है तो फिर हमें स्मॉलर प्रोजेक्ट चूज़ करना पड़ता है, और अगर हमारे पास इंक्रीमेंटल रेशो ग्रेटर देन 1 होती है देन वी चूज़ अ लार्जर प्रोजेक्ट। रियली सॉरी अबाउट दिस। तो इसमें हमें इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हमारी जो इंक्रीमेंटल रेशो है वो स्मॉलर देन 1 है, इस वजह से हमें स्मॉलर प्रोजेक्ट चूज़ करना है। तो इन दी एंड हमारे पास क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव बचा नहीं है, तो प्रोजेक्ट ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा वो कर लीजिएगा कि इंक्रीमेंटल रेशो अगर लेस देन 1 होती है तो स्मॉलर प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, और अगर इंक्रीमेंटल रेशो ग्रेटर देन 1 आती है तो लार्जर प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं। ये शुरू में भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन बच गया है जो कि हमारा एक्चुअली प्रोजेक्ट भी है। तो इसमें ये है कि हमें इनिशियल 4 प्रोजेक्ट गिवन है, ए बी सी एंड डी। इनिशियल कॉस्ट गिवन है वन टाइम पीवी में, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट गिवन है पर ईयर, बेनिफिट्स पर ईयर गिवन है, डिस बेनिफिट्स वन टाइम पीवी गिवन है। यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज 15 years if projects are mutually exclusive and interest rate is equal to 9%, which project is the best। तो इसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। अब इसमें कोर्स ऑफ एक्शन आपका ये होना चाहिए कि इसमें आप देखें कि आपको दो जो वैल्यूज़ हैं वो वन टाइम प्रेजेंट वैल्यू में गिवन है, दो जो है पर ईयर में गिवन है, एनुअल, उसमें एनुअल वर्थ में। तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर डिस्क्रेशन कि आप या तो दो वैल्यूज़ को एनुअल वर्थ में कन्वर्ट कर दें या दो वैल्यूज़ को प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर दें। आपका जो इवेंचुअली एंड आंसर है जो अल्टरनेटिव का आपने डिसाइड करना है वो सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने जब ये कर लिया तो फिर आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट की बेस पे आपने प्रोजेक्ट्स को दोबारा रीअरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि अभी इधर से ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मतलब बी की वैल्यूज़ इनिशियल कॉस्ट वगैरह से पता चल रहा है कि बी मे बी सी की जगह चला जाएगा और सी जो है वो बी की जगह आ जाएगा। तो इस तरह का हो सकता है आपके पास आ जाए ऑर्डर। उसके बाद फिर आपने इंक्रीमेंटल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो निकालनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके पास यहाँ पे बेनिफिट्स एंड डिस बेनिफिट्स गिवन है तो आपको नेट बेनिफिट भी निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि हमने पहले नहीं निकाला बट यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप इंक्रीमेंटल बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो निकालेंगे, और उसके हिसाब से फिर अगर तो फिर आपने यही वाले रूल्स अप्लाई करने हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है उसकी मतलब दोनों कंपैरिजन के बाद इंक्रीमेंटल रेशो लेस देन 1 आ रही है तो स्मॉलर प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे।
अगर ग्रेटर देन बना रही है तो लार्जर प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे और फिर उसको आगे जो प्रोजेक्ट चूज़ होता है उसको फिर आगे के सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। उससे फिर आपका जो है कंपेयर करने के बाद 2-3 दफ़ा आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव आ जाएगा। तो हमने पब्लिक प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही कवर किया है फाइनल के लिए। तो होपफुली अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी आ गई होगी।